सच का आगाज आमदन की आवाज़ की तहत आपके साथ आपका स्वागत है। मैं भव्य अग्रवाल हूँ और आज मेरे साथ एक ऐसे संगीत के जो विद्वान हैं जिनको कि पूरा कोटवाली नहीं पूरा उत्तराखंड और यहाँ तक कि बाहर तक भी लोग जानते हैं, दयाशंकर फुलारा जी। फुलारा जी से मैं उनकी सिर्फ जीवनी के बारे में कि कहाँ से उन्होंने जो है कि संगीत की शुरुआत करी और आज वो कहाँ तक है, इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करूँगा और मैं उनका स्वागत करता हूँ गढ़ावज में। फुलारा जी, आपका गढ़ावज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपका। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और जन्म से लेकर कि आप कहाँ जन्म को कौन सा बर्थ प्लेस है, कहाँ आपने जो है कि शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद जो है कि संगीत कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी बहुत बढ़िया। देखिए, जन्म प्लेस, जन्म स्थान तो मेरा ये कोटद्वार ही है। यही मैंने जन्म लिया है। और रही संगीत की शिक्षा और दीक्षा की, तो मेरे पापा, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत अपने आप में बहुत बेहतरीन गाते भी थे, बहुत बेहतरीन हारमोनियम प्ले भी करते थे। और एक माहौल सा मैंने बचपन से देखा अपने घर में। कभी सुबह संगीत की बैठक होती थी, कभी शाम को संगीत की बैठक होती थी। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो स्वाभाविक रूप से जब गीत संगीत की बात चलती थी, गाना बजाना होता था, तो बाल्यावस्था में हम भी उनकी ओर आकर्षित होते थे। और उनके माध्यम से ही बस ये धीरे 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 उनके सुर हमारे कानों में गूंजे और वहीं से ही वो सुर भी मिला, वो संगीत भी मिला। और पापा लोग जब हारमोनियम को छोड़ करके जाते थे तो थोड़ा बहुत हम हारमोनियम बजा लिया करते थे, तो बस वहाँ से गायन वादन पारिवारिक माहौल से आपको संगीत की रुचि हुई? जी बिल्कुल। तो आपका पहला जो कार्यक्रम था जी वो आपको याद है? जी बिल्कुल। पहला कार्यक्रम यूँ कह लीजिए कि उस दौर में, उस समय में सबसे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता था अग्रवाल साहब स्कूल में मुझे याद आ रहा है कि एक सप्ताह में एक दिन होता था, वो सैटरडे का दिन होता था, तो हाफ डे के बाद उसे बोलते थे बाल सभा। तो बाल सभा में जिस बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट होता था उसको दिखाने का मौका मिलता था। तो जब मैं 4 में या 5 में रहा हूँगा, तो हम गाना शुरू कर देते थे। तो क्योंकि मुझे गाना आता था, तो मैं बाल सभा में खड़े होकर के पूरी स्कूल के सामने, पूरे कक्षा के सामने गीत गाना। जाहिर है आपकी आवाज़ के तो मुरीद अभी भी लोग हैं और आपकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। साथ साथ संगीतकार भी हैं आप, जो है कि आपने कई स्टेज पर कार्यक्रम भी किए, आपने जागरण भी करते हैं, आप जो है कि संगीत सिखाते भी हैं। तो पहला स्टेज जो गैदरिंग वाला स्कूल को छोड़ के, उसके बाद कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जो मंच मिला, मुझे लगता है कि मैं कक्षा 7वीं में रहा, 8वीं में रहा, तो हमारे दुर्गापुर चौराहे पर बड़ी पौराणिक रामलीला होती थी, बड़ी भव्य रामलीला होती थी। तो रामलीला में भी उस टाइम पर उन बच्चों को लिया जाता था जो थोड़ा बहुत सुर संगीत की जानकारी रखते थे। तो मुझे याद है कि मुझे रामलीला में सीता का अभिनय दिया गया। तो कई वर्षों तक मैंने सीता का भी अभिनय किया। और धीरे 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 मुझे याद आ रहा है कि 88 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नजीबाबाद फाइट कर लिया था। और अब आप लगा लीजिए कि कितने वर्ष हो गए हैं हमें आकाशवाणी से भी गाते गाते। तो बस वो प्रक्रिया आज तक भी है। और रही उसके अलावा, जैसे ये हम लोग भजन संध्या करते हैं, हम लोग गजल वजल भी गा लेते हैं। एक दौर था जब शादी विवाहों में ये डीजे ना होकर के लाइव कार्यक्रम होते थे, जिसे लोग ऑर्केस्ट्रा कहते थे। वो एक मनोरंजन का साधन वही होता था। वो भी हमने बहुत किए। और मैं आपको बताऊं, फिर ये जैसे जो आजकल ये भगवती के जो जागरण हो रहे हैं, जब ये जागरण की प्रथा हमारे कोटद्वार क्षेत्र में आई, या हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में आई, हमारे कोटद्वार भावर क्षेत्र में आई, तो ये जागरण करने भी हमने प्रारंभ कर दिए। बस थोड़ा थोड़ा दखल हर फील्ड में मेरा रहा है। अच्छा, आवाज़ को बरकरार रखने के लिए, निखारने के लिए क्या क्या एक कलाकार को प्रयास करें? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आवाज को निखारने के लिए, आवाज को मेंटेन रखने के लिए, अगर कोई कलाकार ये कहे कि मैं अपनी आवाज को ऐसी बना सकता हूं या ऐसा निखार सकता हूं,
मैं समझता हूं अग्रवाल जी, ये मैं इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं। ये सरस्वती की कृपा, प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा जिस पर रहेगी वो जब तक जीवित रहेगा, सरस्वती उसके कंठ पर विराजमान रहेगी और वो बहुत बेहतरीन तरीके से गाएगा भी और बहुत बेहतरीन तरीके से वो बजा भी सकता है, गायन वादन कर सकता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक गढ़वाली गाना सुना दीजिए, 2 लाइन। जी जी जी, हालांकि मैंने ऑल इंडिया रेडियो से अभी तक जितने भी सॉन्ग्स गाए वो सारे कुमाऊनी गाए, क्योंकि मैं बेसिकली उस टाइम पर जो मेरा वहाँ ऑडिशन हुआ वो कुमाऊनी लोकगीतों का था। लेकिन ऐसा नहीं है, गढ़वाल में मेरा जन्म हुआ है तो बिल्कुल एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है चंद्र सिंह राही जी का, तो एक लाइन सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको गाना, उनको नकल करना भी ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। उनकी चरण रज भी नहीं है, उनकी धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है, मुझे एक गीत बड़ा उनका भाता है, तो वो गीत है ये कुछ उन्होंने इसको एक गजल के अंदाज में गाया है। मैं आपको एक लाइन आपको गा करके सुनाऊंगा। दूर बेटी कुद गली ना लगो, दूर बेटी कुद गली ना लगो, मन की पीड़ा ना और बढ़ो, दिल की पीड़ा ना और बढ़ो, दूर बेटी कुद गली ना लगो। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपका कोई ऐसा जैसे प्रभावित होता है कोई, या संगीत गायक जो होते हैं किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन मार्गदर्शक है? ये अग्रवाल साहब, ये तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि मैंने अगर रही मेरे गुरु या मुझे गाना या मुझे बजाना, इसका श्रेय तो सीधा मेरे पापा पे जाता है, क्योंकि मेरे पापा बहुत मुझे आज पता, मैं वो उस दौर में, उस जमाने में मुझे क्या सिखाते थे, क्या मुझे बताते थे, आज मैं उन चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे पापा ही मेरे गुरु भी रहे हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं और आप इस चीज़ को मानते हैं। ऐसे ही आने जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। फुलारी जी, थोड़ा सा मैंने 1-2 बार आपको उस पर भी देखा सोशल मीडिया पे, आप गज़ल भी बहुत अच्छे गा लेते हैं। गुलाम अली साहब की किसकी बेहतरीन आप पसंद करते हैं? हाँ, देखिए, गज़लें तो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि गज़ल तो किसी भी, कोई भी गायक अगर गज़ल गाता है तो गज़लें तो हर किसी व्यक्ति को, हर किसी संगीत प्रेमी को छूती हैं, क्योंकि गज़ल में आपको गायकी भी देखने को मिलती है, आपको संगीत भी देखने को मिलता है और आपको रागों की जानकारी भी सुनने को मिलती है। तो ये यूं तो बहुत सारी गज़लें हैं, लेकिन 1-2 लाइन जी 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 जी, मैंने जब पहले एक गज़ल गाई, तो मैं बताता हूँ आपको, मैंने गज़ल गाई थी मोहम्मद हुसैन साहब की, तो बस एक लाइन मैं आप लोगों के सामने। जब प्यार नहीं है तो भूला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं, जला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है। मेरे
साथ दयाशंकर फुलारा जी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार के रूप में उत्तराखंड में जाने जाते हैं। आज उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, आपको उनकी आवाज़ भी सुनवाई और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों को मैं उनसे रूबरू करवाता रहूँगा। आज का थोड़ा सा जो है कि समय की वजह से हमने छोटा सा उनका एक साक्षात्कार लिया, जिसमें उन्हें बहुत कुछ चीज़ें जो है बताई अपने जीवन से लेते हुए। और इसी के साथ महावीर अग्रवाल गढ़वाल।